कही बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कही अनकही बातें चैनल पर, जहां हर कहानी आपको एक ऐसे सच के करीब ले जाती है जिससे दुनिया आंखें चुराती है। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचाते बल्कि किसी और दुनिया के दरवाजे तक ले जाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रास्ते से जुड़ी है। एक ऐसा रास्ता जहां रात के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता जैसा दिखता है। राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला एक पुराना हाईवे है। स्थानीय लोग इसे मौत का रास्ता कहते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में वहां जितने एक्सीडेंट हुए हैं उतने किसी और हाईवे पर नहीं। पर सबसे अजीब बात यह है कि इन हादसों में शामिल हर ट्रक ड्राइवर एक ही बात कहता था, साहब लाल हेडलाइट वाला ट्रक आया था। बस इतना ही याद है। कहानी शुरू होते हैं जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर से। एक ट्रक ड्राइवर था सुरेश यादव। 15 साल से यही काम कर रहा था, शहर से शहर माल पहुंचाना। ईमानदार शांत स्वभाव वाला आदमी, परिवार जयपुर में, पत्नी और 2 बच्चे। सुरेश हमेशा कहता था, रास्ता कितना भी लंबा हो, अगर मन साफ हो तो मंजिल मिलती ही है। पर उसे क्या पता था इस बार मंजिल नहीं, मौत उसका इंतजार कर रही थी। उस रात सर्द हवा चल रही थी, दिसंबर की ठिठुरन और आसमान में धुंध जैसे किसी भूत की चादर। सुरेश ने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया, थर्मस से चाय का घूंट लिया और रास्ते पर निकल पड़ा। उसके साथ था उसका हेल्पर रवि, 20 साल का लड़का जो कुछ महीने पहले ही काम पर लगा था। रवि ने रेडियो ऑन किया, पुराने गीत चल रहे थे। हवा में संगीत और इंजन की गूंज मिलकर जैसे रात को भी जगा रहे थे। करीब 1.5 घंटे बाद दोनों को कोहरा घना लगने लगा। सुरेश ने वाइपर चलाया पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, रवि तू नीचे उतर, देख जरा रास्ता साफ है या नहीं। रवि टॉर्च लेकर नीचे उतरा। सड़क पर धुंध इतनी थी कि कदम भर दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त उसे एक हल्की सी लाल चमक नजर आई, जैसे कोई गाड़ी दूर से आ रही हो। वो ट्रक के पास लौटने ही वाला था कि वो लाल रोशनी अचानक उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। रवि चीखने ही वाला था कि रोशनी बुझ गई और वहां कुछ भी नहीं था। रवि हांफता हुआ ट्रक में चढ़ा, बोला, भैया वहां कुछ था, कोई ट्रक? सुरेश ने हंसकर कहा, कोहरा है, तुझे दिखा होगा, चल बैठ। लेकिन रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ ही मिनट बाद सुरेश को भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पीछे मिरर में उसे लाल हेडलाइट दिखी। एक ट्रक उनकी स्पीड से मेल खाता हुआ चल रहा था। वो आगे निकले, वो भी आगे। वो धीमे हुए तो वो भी धीमा। सुरेश ने कहा, लगता है कोई पीछा कर रहा है। रवि ने पीछे झांका पर वहां सिर्फ कोहरा था, कोई ट्रक नहीं, कोई रोशनी नहीं। उन्होंने गाड़ी बढ़ा दी। करीब आधा घंटा गुजर गया। दोनों को लगा अब रास्ता साफ है, खतरा टल गया। पर तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया। सिग्नल टूटे हुए, बीच बीच में किसी की आवाज, धीमी पर साफ, सुरेश ब्रेक मत लगाना। दोनों सन्न रह गए। रवि ने रेडियो बंद करने की कोशिश की पर बटन जाम था। आवाज फिर आई, ब्रेक मत लगाना। सुरेश ने रेडियो का तार निकाल दिया पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज रेडियो से नहीं, ट्रक के अंदर से आ रही थी, कभी डैशबोर्ड से, कभी सीट के नीचे से, कभी हवा के बीच से। अचानक पीछे से जोरदार हॉर्न की आवाज आई, इतनी तेज कि पूरा ट्रक हिल गया। सुरेश ने शीशे में देखा, वही लाल हेडलाइट वाला ट्रक, अब बिल्कुल पीछे। कोई ड्राइवर नहीं दिख रहा था, सिर्फ हेडलाइट्स और इंजन की गूंज जैसे किसी जानवर की सांसें। सुरेश ने स्पीड बढ़ाई पर वो ट्रक साथ बना रहा। रवि घबराकर बोला, भैया साइड में ले लो, जाने दो उसे। सुरेश ने कोशिश की पर स्टीयरिंग जैसे किसी ने पकड़ लिया था। गाड़ी अपने आप सीधी जा रही थी। सुरेश ने पूरी ताकत लगाई पर स्टीयरिंग नहीं मुड़ा। तभी ट्रक के आगे अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क पर आ गया। सफेद कपड़े, माथे पर तिलक और हाथ में लाल कपड़े में बंधा कुछ। वो चिल्लाया, रुको मत। सुरेश कुछ समझ पाता उससे पहले ट्रक उसके आर पार निकल गया। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, बूढ़ा गायब। बस एक ताबीज सड़क पर गिरा था, लाल धागे से लिपटा हुआ। सुरेश ने गाड़ी रोकी, नीचे उतरा, ताबीज उठाया। उस पर कुछ लिखा था संस्कृत में, मृत्यु पथम तिष्ठति, मतलब ये रास्ता मृत्यु का है।
सुरेश ने ताबीज जेब में रख लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर अब हवा बदल चुकी थी। सड़क पर कोहरे की जगह जैसे राख उड़ रही थी। दूर से धुंध में कुछ आकृतियां चलती नजर आ रही थीं, इंसानों जैसी, पर चेहरा नहीं। रवि ने आंखें मली, बोला, भैया वो लोग। सुरेश ने कहा, देख मत, बस चल। कुछ किलोमीटर बाद सड़क के किनारे एक ढाबा दिखा। दोनों ने सोचा थोड़ा रुक लेते हैं। ढाबा वीरान था, बस एक लालटेन टंगी थी और कोने में बैठा बूढ़ा मालिक। सुरेश ने पूछा, भैया रात रुक सकते हैं? बूढ़ा बोला, अगर उस ट्रक को देख लिया है तो मत रुकना, चलते रहो, वरना सुबह तक कोई नहीं बचेगा। सुरेश ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा मुस्कुराया, बोला, क्योंकि मैं भी कभी ट्रक ड्राइवर था, उसी रास्ते का। उसने धीरे से कहा, लाल हेडलाइट वाला ट्रक जिन्हों का है, जो उसे देख ले उसकी मंजिल वही खत्म हो जाती है। सुरेश ने रवि की तरफ देखा और दोनों ने बिना कुछ कहे ट्रक चालू कर दिया। पर जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मिरर में वही लाल रोशनी फिर दिखाई दी और इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा और बीच में सिर्फ एक ट्रक, जिसकी हेडलाइट्स मुश्किल से कुछ मीटर तक रोशनी दे पा रही थीं। सुरेश और रवि के चेहरों पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दोनों जानते हों कि अब जो कुछ भी होगा वो किसी इंसानी सीमा से परे है। सुरेश ने गाड़ी का शीशा चेक किया। पीछे फिर वही लाल हेडलाइट चमक रही थी। इस बार वो ट्रक बिल्कुल पास था, इतना पास कि जैसे उनकी गाड़ी के इंजन की आवाज में वही इंजन घुल चुका हो। सुरेश ने एक्सीलरेटर दबाया, पर वो ट्रक पीछा नहीं छोड़ रहा था। रवि धीरे से बोला, भैया अगर वो चीज सच में जिन्नों की है तो हमें ताबीज पहन लेना चाहिए। सुरेश ने जेब से ताबीज निकाला, वही जो बूढ़े ने सड़क पर गिराया था। उसने बिना कुछ सोचे उसे गर्दन में डाल दिया। जैसे ही ताबीज उसकी गर्दन से लगा, ट्रक के इंजन की आवाज अचानक बदल गई। अब वो भारी नहीं, बल्कि टूटी फूटी सांसों जैसी हो गई थी। रवि ने डरकर खिड़की बंद कर दी। तभी ट्रक के अंदर से किसी के कदमों की आहट आई। सुरेश ने दहशत में पूछा, पीछे कौन है? रवि कांपते हुए बोला, कोई नहीं भैया, सब बंद है। पर अगले ही पल पीछे की सीट से आवाज आई, ब्रेक मत लगाना। दोनों ने झट से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, पर सीट पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी चला हो। सुरेश का गला सूख गया। उसने इंजन की स्पीड और बढ़ा दी। रात अब मौत की रफ्तार बन चुकी थी। कुछ दूरी पर सड़क का मोड़ आया। मोड़ के बाद सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखा। टूटी दीवारें, उखड़ी मूर्तियां और बीच में टिमटिमाता दिया। सुरेश ने सोचा शायद यहाँ कुछ राहत मिले। उसने ट्रक साइड में लगाया, इंजन बंद किया। दोनों नीचे उतरे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। मंदिर में घुसते ही हवा का तापमान गिर गया। दिया जैसे किसी अदृश्य ताकत से झिलमिला उठा। दीवारों पर कालिख के बीच अजीब चिन्ह बने थे, गोल घेरे और बीच में तिकोन। रवि ने धीरे से कहा, भैया ये तांत्रिक निशान लगते हैं। सुरेश ने सिर हिलाया। शायद इस मंदिर का ताल्लुक उसी ट्रक से है। दोनों ने देखा सामने एक पुरानी लोहे की तिजोरी रखी थी। उस पर लिखा था, ना खोलो, जो खुला वो मिटा। रवि ने कहा, भैया चले, अच्छा नहीं लग रहा। सुरेश ने कहा, रुक, देखते हैं क्या है इसमें। उसने धीरे से तिजोरी का कुंडा उठाया। अंदर धूल से ढकी एक ट्रक की नेम प्लेट थी। लिखा था RJ09 6666। सुरेश के होश उड़ गए, क्योंकि यही नंबर था उस ट्रक का जो उनका पीछा कर रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। दिया बुझ गया। मंदिर में गूंज उठी वही आवाज, सुरेश ब्रेक मत लगाना। अभी आवाज पास से आ रही थी, जैसे कोई कान के ठीक पीछे फुसफुसा रहा हो। रवि चीख पड़ा, भैया चलो यहाँ से। दोनों भागे, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, मंदिर की सीढ़ियों पर वही कूड़ा खड़ा था जो पहले सड़क पर मिला था।
इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें धसी हुई, होंठ सूखे और गर्दन पर जले के निशान। उसने कहा, तुमने तिजोरी क्यों खोली? अब वो जाग गया है। सुरेश ने कांपते हुए पूछा, कौन? बूढ़ा बोला, वो ट्रक, उस ट्रक का ड्राइवर जो 30 साल पहले इसी रास्ते पर जला था। बूढ़ा धीरे धीरे पास आया और कहा, वो ड्राइवर भी मेरी तरह था, लालच में फंसा। रात में भूतों के लिए रास्ता साफ करता था। एक रात उसका ट्रक यहीं पलट गया और उसमें से जिन्न निकल गए। अब वो ट्रक जिन्नों का घर है। हर बार जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है, वो उसे अपना साथी बना लेता है। रवि ने डरते हुए कहा, तो अब क्या होगा हमारे साथ? बूढ़ा बोला, जब तक वो ताबीज तुम्हारे पास है, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, अगर सुबह से पहले इस रास्ते से नहीं निकले तो सूरज तुम्हें नहीं देखेगा। सुरेश ने ताबीज कसकर पकड़ लिया। दोनों ट्रक में लौटे और गाड़ी आगे बढ़ाई। अब हवा में सीटी जैसी आवाज थी, जैसे कोई उनका पीछा करते हुए हंस रहा हो। रास्ते में हर पेड़ के पीछे, हर मोड़ पर लाल झिलमिलाहट दिखती और हर बार रेडियो में वही आवाज गूंजती, सुरेश ब्रेक मत लगाना। करीब 1 घंटे बाद सामने दूर रोशनी दिखाई दी, शायद किसी गांव की सीमा। दोनों ने राहत की सांस ली। सुरेश ने कहा, रवि बस थोड़ी दूर और फिर खत्म। लेकिन तभी स्टीयरिंग अपने आप घूम गया। ट्रक सड़क से उतरकर खेतों की तरफ बढ़ गया। सुरेश ने पूरी ताकत लगाई पर स्टीयरिंग नहीं रुका। रवि चिल्लाया, ताबीज निकाल दो भैया, शायद वो इसी पर बंधा है। सुरेश ने गुस्से में ताबीज उतार फेंका और उसी पल ट्रक रुक गया। दोनों ने राहत की सांस ली, पर जब उन्होंने नीचे उतरकर देखा, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। ट्रक किसी खाई के किनारे लटक रहा था। 1 इंच और आगे बढ़ते ही दोनों खत्म हो जाते। सुरेश ने धीरे से कदम पीछे खींचा। रवि ने कहा, भैया ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही वो ट्रक के ऊपर चढ़े, हवा में फिर वही लाल रोशनी उभरी। इस बार वो सिर्फ हेडलाइट नहीं थी, वो पूरा ट्रक था, जलता हुआ, उनकी तरफ बढ़ता हुआ। रवि ने कांपते हुए पूछा, अब क्या करें? सुरेश बोला, दौड़ो। दोनों खेतों में भागे, लेकिन वो जलता ट्रक जैसे हवा में दौड़ रहा था। आवाजें गूंज रही थी, अब ताबीज नहीं बचाएगा, तुम भी हमारे हो। रवि ठोकर खाकर गिर पड़ा। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा, रवि के ऊपर लाल रोशनी पड़ी और कुछ पल में वो गायब हो गया। बस उसकी चप्पल वहीं रह गई। सुरेश पागलों की तरह भागता रहा जब तक कि उसे सामने एक झोपड़ी नजर नहीं आई। वो अंदर घुसा और दरवाजा बंद किया। अंदर एक औरत बैठी थी, माथे पर सिंदूर, आंखों में डर। उसने पूछा, तुम भी उस ट्रक को देख चुके हो? सुरेश ने सिर हिलाया, हाँ। तो औरत बोली, तो फिर अब सिर्फ सुबह ही तुम्हें बचा सकती है, या वो आग जो सब कुछ जला दे। सुरेश ने पूछा, कौन सी आग? औरत ने दीवार के पीछे से मिट्टी का दीपक निकाला, लाल तेल से भरा हुआ। उसने कहा, ये वही तेल है जिससे वो ट्रक जला था। अगर तुम सूरज उगने से पहले इसे सड़क पर बहा दो तो वो आत्मा शांत हो जाएगी। सुरेश ने दीपक लिया और बाहर भागा, पर अब बाहर कुछ भी वैसा नहीं था। सड़क गायब थी, कोहरा जैसे धुएं में बदल चुका था और दूर से आती इंजन की गूंज ने बता दिया कि वो लाल ट्रक फिर लौट आया है। रात अपने आखिरी पहर में थी। ठंडी हवा में अब नमी नहीं, बल्कि राख की गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ जलाया हो। सुरेश के हाथ में वो दीपक था जो उस औरत ने दिया था, लाल तेल से भरा हुआ, जिसकी लौ अजीब तरह से हरी सी झिलमिला रही थी। वो भाग रहा था, सांसें टूट रही थी, लेकिन कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसके पीछे इंजन की गूंज अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। वो ट्रक अब दूर नहीं, बहुत पास था। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा, वो लाल हेडलाइट्स अब धुएं को चीरती हुई उसकी पीठ पर गिर रही थी। हर बार जब वो नजर डालता, उसे लगता कि वो ट्रक और बड़ा और जीवित हो रहा है। कभी बोनट से हाथ निकलते,
कभी शीशे में चेहरों की झलक। वो सिर्फ मशीन नहीं रहा था, वो एक जिंदा आत्मा बन चुका था, उस ड्राइवर की जो कभी जिंदा रहते इसी रास्ते पर जला था। सुरेश सड़क के बीचों बीच पहुंचा, जहां कोहरा अब धुएं जैसा था। उसने दीपक को दोनों हाथों से थामकर जमीन पर रख दिया। तेज हवा चली, लौ बुझने लगी, पर उसने दोनों हथेलियों से उसे ढक लिया। धीरे धीरे उसने दीपक का तेल सड़क पर बहाया और प्रार्थना जैसी आवाज में कहा, अगर तू सच में इस रास्ते की आत्मा है तो अब चैन पा। पर जवाब आया सिर्फ एक, ब्रेक मत लगाना। आवाज अब इतनी पास थी कि जैसे किसी ने उसके कान में फूंक मारी हो। सुरेश ने मुड़कर देखा और उसके सामने वो ट्रक खड़ा था। इंजन बंद, पर हेडलाइट्स जल रही थी। कोई ड्राइवर नहीं, बस सीट पर कुछ जला हुआ पड़ा था, काले कपड़े और एक टूटी तावीज की जंजीर। वो वही तावीज थी जो उसने फेंक दी थी। सुरेश धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा। हर कदम पर उसके नीचे जमीन जैसे कराह रही थी। वो दरवाजा खोलता है और अंदर कुछ नहीं, बस राख, और राख के नीचे एक जला हुआ फोटो। उसने उठाया। उस फोटो में एक परिवार था, ड्राइवर, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। सुरेश की आंखें फटी रह गईं। वो चेहरा उसी बूढ़े का था जो उसे 2 बार मिला था। यानी वो बूढ़ा वही ड्राइवर था। तभी ट्रक के अंदर से आवाज आई, हाँ सुरेश, मैं ही हूं। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा और वही बूढ़ा वहां खड़ा था, पर अब उसका शरीर इंसानी नहीं रहा था। चेहरा आधा जला हुआ, आंखें कोयले जैसी, और आवाज दोहरी, जैसे 2 लोग एक साथ बोल रहे हों। वो बोला, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रक पलट गया, तेल फैल गया, आग लगी और सब खत्म हो गया। तभी मैंने कसम खाई थी कि जो भी इस रास्ते से गुजरेगा उसे वही दर्द दूंगा जो मैंने झेला। तुमने तिजोरी खोली, वो ताबीज उठाया, अब तुम भी उसी श्राप का हिस्सा हो। सुरेश ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस गुजर रहा था। बूढ़ा हंसा, हर कोई यही कहता है जब तक मौत दरवाजा नहीं खटखटाती। अचानक पूरा ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। दरवाजा बंद, इंजन गरजने लगा और ट्रक धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सुरेश भागा, पर जमीन उसके पैरों को पकड़ने लगी। मिट्टी जैसी जिंदा थी। उसने पूरी ताकत लगाई और किसी तरह ट्रक से दूर भागा। सामने वही झोपड़ी फिर दिखाई दी। वो अंदर घुसा, पर इस बार झोपड़ी में वो औरत नहीं थी। दीवार पर खून से लिखा था, वो तुझ में घुस चुका है। सुरेश पीछे मुड़ा और देखा उसके हाथों पर काला धुआं लिपटने लगा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके अंदर समा रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। कानों में वही आवाज, ब्रेक मत लगाना। वो पागल होकर बाहर भागा, फिर से ट्रक की ओर, जैसे अब वो खुद उस इंजन का हिस्सा बनना चाहता हो। ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल गए। वो अंदर बैठा, गाड़ी चालू की और सड़क पर दौड़ा दिया। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बस लाल चमक। वो उसी ट्रक की तरह बन चुका था जिसका वो पीछा कर रहा था। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग सड़क पर पहुंचे। उन्होंने देखा 2 ट्रक खड़े थे। एक जल चुका था, दूसरा ठीक था, पर उसके अंदर कोई नहीं। स्टीयरिंग पर सिर्फ एक हाथ का निशान जला हुआ था और रेडियो पर वही आवाज, सुरेश, ब्रेक मत लगाना। गांव के लोगों ने पुलिस को बुलाया। रिपोर्ट में लिखा गया, ट्रक नंबर RJ 096666 का कोई अस्तित्व नहीं, नंबर रजिस्टर में मौजूद नहीं है। लेकिन लोकल लोग जानते थे उस ट्रक का अस्तित्व था, पर वो जीवित नहीं, श्रापित था। कई साल बीत गए। अब उस रास्ते पर नया हाईवे बन चुका है। लोग कहते हैं
उस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन जो भी नई सड़क पर रात के वक्त चलता है वो कभी कभी पीछे लाल हेडलाइट्स की झलक देखता है। एक पल को लगता है कि कोई ट्रक पीछा कर रहा है, फिर वो गायब हो जाता है। पर कुछ कहते हैं अगर तुमने शीशे में उसकी झलक देख ली तो तुम खुद उस रास्ते का हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि वो ट्रक अब सिर्फ एक जिन्नी नहीं, एक आत्मा नहीं, बल्कि वो हर ड्राइवर में है जो रात में अकेला सफर करता है। कहानी खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो मरते नहीं, बस रास्ता बदल लेते हैं। नील हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब डराने की बातें हैं। समीर थोड़ा डर गया, पर भाई लोग कहते हैं इस रास्ते पर ट्रक अपने आप चलने लगते हैं। नील ने रेडियो बढ़ाया, अब अगर डर लगा तो गाना सुन ले, भूत भी भाग जाएंगे। रेडियो पर पुराना गाना चल पड़ा, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। नील मुस्कुराया, सिगरेट जलाई और सड़क पर निगाहें जमाई। लेकिन तभी रेडियो की आवाज खुद ब खुद बंद हो गई और फिर वही आवाज, ब्रेक मत लगाना। दोनों भाई ठिठक गए। नील ने हंसने की कोशिश की, किसी का मजाक है शायद, पर तभी सामने कुछ दिखा। सड़क पर धुएं में एक ट्रक खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसकी हेडलाइट्स जल रही थी और उस पर नंबर लिखा था RJ096666। नील ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक अपनी पूरी रफ्तार से उस धुंध में घुस गया। अगले ही पल पूरा हाईवे गूंज उठा इंजन की आवाज से। नील ने जैसे किसी दीवार को नहीं बल्कि किसी अदृश्य दुनिया को टक्कर मारी थी। जब उसे होश आया तो वो अपने ट्रक के अंदर नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और नीचे राख की जमीन, दूर जलता दीपक और पास वही बूढ़ा, आधा जला हुआ आधा इंसान। नील ने घबरा कर पूछा, मैं कहाँ हूं? बूढ़ा बोला, जहां से किसी ने लौटना नहीं सीखा, वही रास्ता। नील पीछे मुड़कर देखता है, उसका भाई समीर गायब था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, भाई ब्रेक मत लगाना। बूढ़ा आगे बढ़ा और बोला, अब तू वही करेगा जो सुरेश ने किया था, अब तू उस ट्रक का हिस्सा बनेगा। नील चिल्लाया, नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन उसके पैरों के नीचे से काला धुआं उठने लगा और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई। वो धुएं में समा गया। सुबह हुई तो सड़क पर कोई निशान नहीं था, पर गांव के एक बूढ़े ने बताया उसने रात को 2 ट्रक देखे थे। एक के पीछे लिखा था RJ096666 और दूसरे पर सिर्फ खून से लिखा था नील। उस दिन के बाद उस रास्ते पर और भी हादसे हुए। हर बार ड्राइवर वही बात कहते, हमने ब्रेक लगाई लेकिन वो काम नहीं की। कुछ कहते हैं अब वो ट्रक एक नहीं 2 है, एक में सुरेश की आत्मा, दूसरे में नील की। दोनों साथ चलते हैं रात के सन्नाटे में, बिना रोशनी के, कभी आगे कभी पीछे, कभी बिल्कुल तुम्हारे पास। लोगों ने फिर से हाईवे को बंद कर दिया, पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी कभी जब कोई ट्रक वहां से गुजरता है तो रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उस पर सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता है, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 साल बाद एक फिल्म यूनिट ने वहां शूटिंग की अनुमति ली। डॉक्यूमेंट्री थी द कर्स्ड हाईवे। डायरेक्टर का नाम था अर्जुन राणा। शूटिंग के दौरान उन्होंने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड किया। रात के 2 बजे अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। फ्रेम में हाईवे दिखाई दे रहा था और दूर 2 ट्रक। उनमें से एक के अंदर किसी का चेहरा झलक रहा था। वो सुरेश था। वो धीरे धीरे कैमरे की तरफ आया और कहा, अब कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, अब ये रास्ता खुद बोलेगा। उस रात पूरी यूनिट गायब हो गई। कैमरा अगले दिन मिला, लेकिन वीडियो में बस एक वाक्य सुनाई देता रहा, ब्रेक मत लगाना, ब्रेक मत लगाना। आज भी जो लोग KCHAN के ये चैनल की ये कहानी सुनते हैं, कई बार उनके पीछे से भी वही इंजन की आवाज आती है।
जैसे कोई उन्हें याद दिला रहा हो, कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस गाड़ी बदल लेती हैं। तो दोस्तों, अगर कभी रात में आप किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और पीछे से ट्रक का हॉर्न सुनाई दे, तो याद रखना, ब्रेक मत लगाना, क्योंकि शायद वो ट्रक तुम नहीं चला रहे हो।